आज फिर से IIT ज्ञान टूब में आपको स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको सीखे थे हाइड्रोलिक्स के बारे में सीखे थे, जो बेसिक जानकारी हाइड्रोलिक्स को हम लोग लिए थे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन के देखेंगे, जो फर्स्ट ईयर से यह क्वेश्चन आपको बार बार आते रहता है और इस टाइप का, और इसी टाइप से इसको हम लोग अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। जो क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या यह क्वेश्चन कहता है और उसको बारीकी से हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, जो आपको देख रहे हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन, जो फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। ठीक है, तो इसमें जो यह फाइल दिया हुआ है, आप चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आपको इस फाइल में जो देख रहे हैं सभी पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी हो जाना चाहिए। जैसे यह देख रहे हैं कि टिप या पॉइंट है, ठीक है, और यह आपको फेस है, जो फेस पर एज कटे होते हैं, सिंगल स्टार्ट में कटे हुए हैं, और यह एज है। ठीक है, और उसके बाद यह फाइल लेंथ है। ठीक है, यह फाइल लेंथ है, और यह यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सभी टैंग हील में आता है। और टैंग जो है आपको हैंडल जो फिट किया हुआ है वह भाग आपको टैंग है। ठीक है, और यह आपको जो देख रहे हैं यहाँ से जो मुड़ रहा है इधर भाग, यह आपको शोल्डर है। ठीक है, और यह फेरूल है। ठीक है, तो सभी जो हम देख रहे हैं, अब है कि आपको ऑप्शन देखेंगे और एक्स भाग के नाम जो देखेंगे वह आपको चूज कर लेंगे। जैसे ऑप्शन देख रहे हैं, यह हील, और यह क्या है, यह हील ही है। इसमें टैंग भी दिया हुआ है और फेरूल भी दिया हुआ है और फाइल लेंथ भी दिया हुआ है। तो कभी कभी जो कोई जो गलती कर बैठता है कि यह इसको हम क्या कहता है आंसर में कि यह टैंग ही है। लेकिन टैंग क्या होता है कि हैंडल में जो फिट होता है जितने भाग, उतना ही आपको टैंग होता है। ठीक है, और बाकी जो आप इस तरह से जो होता है सरफेस पर, इसको सभी हिल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सभी क्या आता है, हिल के अंतर्गत आता है। तो यह एक्स भाग क्या है, हिल ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे कि आपको ट्राई स्क्वायर का यूज के बारे में कर रहा है। तो ये देखिए, समकोण की जांच करने के लिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है निम्न कोण की जांच करने के लिए। ठीक है, और ऑप्शन सी है अधिक कोण की जांच करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी है आपको सीधा कोण की जांच करने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको क्या है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, तो समकोण को जांच करने के लिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाता है आपको 22 नंबर क्वेश्चन का। आपको क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा आपको टू चेक राइट एंगल। ठीक है, तो आप समकोण की जांच करने के लिए यह आपको आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 22 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 23 में देखेंगे कि 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। ठीक है, कौन से मार्किंग मीडिया आपको जहरीला है, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि ऑप्शन देखेंगे कि व्हाइट वॉश, ऑप्शन बी है प्रिस्टन ब्लू, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है सेलुलोज लकर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट ही आपको क्या है कि जहरीला होता है। कॉपर सल्फेट आपको क्या होता है, जहरीला होता है। तो यह आपको आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं हम लोग। जो 24 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे, कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। बहुत अच्छे। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। ठीक है, तो आपको स्नग पकड़ता है। स्नग जो होता है आपको यूनिवर्सल सरफेस गेज का, या इसको मार्किंग ब्लॉक भी बोलते हैं। तो इसका आपको क्या होता है, स्नग जो होता है आपको किसका पकड़ता है, स्क्राइबर को पकड़ता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए ही होगा आंसर इसका। ठीक है, तो यह आपको हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको देख रहे हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है
कि 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग को क्या करा है उस पर ध्यान देना है कि इस वॉइस का नाम क्या है ना, इस वॉइस का नाम क्या है। तो आप देख रहे हैं यह चित्र है ना, और इस वॉइस का क्या नाम है, हैंड वॉइस है। इस वॉइस का क्या नाम है, हैंड वॉइस। चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में देखते हैं कि आपको क्या है कि पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस है ना, क्विक रिलीज वॉइस। तो आपको हैंड वॉइस या क्या है, हैंड वॉइस है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया स्ट्रोक ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह है। बहुत अच्छे, आपको इसमें देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन पे हम लोग जो देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया ब्लेड, जो एक देखिए कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह डैश है, जिसकी वजह है। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं कि ब्लेड खींच जाना, ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं उसको ब्लेड खींच जाना, तो हाँ आपको ब्लेड खींच ही जाता है। ठीक है, ब्लेड की गलत पिच, सात सेट का गलत चयन और नट के थ्रेड का घिस जाना। ठीक है, नट थ्रेड का घिस जाना। तो आपको पता होना चाहिए कि यह ब्लेड खींच जाना, जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ ब्लेड, आपको यदि ब्लेड है वह हार्ड नहीं बना हुआ है तो वह आपको समझिए कि खींच जाता है। लेकिन क्या है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हिस्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह है जो आपको ब्लेड खींच जाना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको देख रहे हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। हाँ, पहले कट और पहले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो ऑप्शन जो हम देख रहे हैं हम लोग कि हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी जो देख रहे हैं कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी जो देख रहे हैं कि मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना, और ऑप्शन डी जो देख रहे हैं हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। ठीक है, जो आप जो देख रहे हैं फिर क्वेश्चन समझ लीजिए कि पहले कट, ठीक है, पहले कट पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो हाथ बल का बहुत ज़्यादा होता है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी है कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है जो मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है। ऑप्शन डी है जो आपको हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। हाँ, आपको यही हो जाएगा, जो ऑप्शन डी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपको आंसर हो जाएगा 27 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए, ठीक है, चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो क्या है, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। हाँ, आपको यही हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। कॉर्नर और ज्वाइंट को मटेरियल को चौकोर करने के लिए है, तो यह आपको डायमंड पॉइंट चीजल ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं 29 का क्वेश्चन जो देख रहे हैं। हाँ, यहाँ आप देखिए एक चित्र दिया हुआ है हैमर का। ठीक है, और इस हैमर के चित्र में आपको यह जो एक्स चिन्ह है उसका आपको नाम बताना है, और ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके अनुसार आपको इसको, चलिए थोड़ा सा उसको पहले इसको विस्तार थोड़ा सा पार्ट्स के नाम जान लेते हैं। जैसे यह आप जो देख रहे हैं अग्रभाग जो है यह फेस कहलाता है। ठीक है, लेकिन यह आपको हेड, और उसको बाद आपको यह जो चीक इसको बोलते हैं यह पेन है, या उसके बाद यह आई होल है। ठीक है, इसी में वेज होता है जो आपको पंचर लगता है। उसके बाद यह हैंडल है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पोस्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या पोस्ट कहलाता है, और यह भाग जो है नेक कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको यह एक्स जो दिया हुआ है यह चीक है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख लीजिए चीक कौन है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो आपको क्या है, चीक है। ऑप्शन सी क्या है आपको, चीक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको चीक हो गया।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि 30 क्वेश्चन में काटने वाले छेनी पर प्रतीक y द्वारा किस कोण को दर्शाता है। ठीक है, जो y जो है आप जो देख रहे हैं, ठीक है, जो आप जो देखेंगे जो y यह है, ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं y यह है ना, जो आपको क्या कहलाता है, रेख कोण को यह दर्शाता है ना, रेख कोण को जो धातु जितना हटाता है ना, यह क्या है, रेख कोण है यह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आंसर इसका, रेख कोण, रेख एंगल या रेख कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धातु के उस गुण का नाम बताइए। ठीक है, धातु के उस गुण के नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह ऑप्शन जो देख रहे हैं कि क्या है, डक्टिलिटी, ठीक है, टेनासिटी, ठीक है, उसके बाद है प्लास्टिसिटी, मल्बिलिटी। तो डक्टिलिटी में होता है, ठीक है, डक्टिलिटी में जो होता है आपको तार बनाने की आपको उसमें कैपेसिटी, प्रवृत्ति होता है, जिसके वजह से आपको वह तार बनाया जाता है। ठीक है, तो यही आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन जो क्या कहता है, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm की पिच है। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm की पिच का है ना। तो इसमें जो आप जो देख रहे हैं 32 का, ठीक है, तो इसमें जो 0.5 mm की पिच है, तो यह पिच आपको मैट्रिक में है बता रहा है। तो एक चक्कर घूमने पर 0.5 mm की पिच का वह तय करता है। तो आपको क्या होगा, इसके अल्पतमांक कितना होता है, यह माइक्रोमीटर के अल्पतमांक कितना होता है, आपको हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, तो यही आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आपको ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह बहुत ही बारीकी से इसको समझेंगे हम लोग। देखिए मेन स्केल जो दिया हुआ है उस पर आपको ध्यान देंगे कि मेन स्केल जो दिया हुआ है, ठीक है, तो उस मेन स्केल में यह मेन स्केल हो गया, यह वर्नियर स्केल हो गया। ठीक है, लेकिन मेन स्केल और वर्नियर स्केल में आपको जो यह मिल रहा है भाग, जैसे यह 10 है, 15 है और 20 वाले भाग आपको मेन स्केल विभाग से एक्यूरेट मिल रहा है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं कि आपको यहाँ जो देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, ठीक है, और यहाँ आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से 4 से इधर जो आप देखेंगे तो 3.5 है ना, 3.5 अर्थात कहने का मतलब है 3.5 सेंटीमीटर अर्थात क्या, 35 mm, 3.5 सेंटीमीटर अर्थात 35 mm। ठीक है, तो 35 mm यहाँ आप नोट करेंगे, यह ध्यान देंगे कि 35 है ना, मेन स्केल के जो है 35 mm है ना। उसको बाद हम लोग जो देख रहे हैं वर्नियर स्केल में जो आपको 20 है, वर्नियर स्केल में क्या है, 20 है, और वर्नियर स्केल में 20 है, जो यहाँ 20 मिल रहा है वर्नियर स्केल में। तो क्या करते हैं हम लोग वर्नियर स्केल में 20 क्या करते हैं, 0.02 से गुना कर देते हैं, क्योंकि लिस्ट काउंट होता है। तो गुना जब करते हैं 20 में तो क्या आ जाएगा आपको 0. है ना, 0. आपको हो जाएगा 0.02 है, और 20 से गुना करते हैं तो 0.40 आएगा। और इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो 0. और 0.40 है ना, इसको जब ऐड करते हैं तो 35.40 आता है। यह 0 लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको यह 30.4 आपको आंसर हो जाएगा। तो क्या है ऑप्शन डी, क्या है आंसर में आपको ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका, ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को। ठीक
ठीक है, बारीकी से हम लोग इसको फिर समझेंगे। ठीक है, तो 34 नंबर जो हम देख रहे हैं उसमें बारीकी से ध्यान देंगे कि बर्नियल प्रोटेक्टर की यह रीडिंग क्या है। इसके बारे में हम लोग बर्नियल प्रोटेक्टर के बारे में ऐसे अच्छी तरह हम वीडियो भी शूट कर चुके हैं, उसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो इसको मेजरमेंट से है, आपको समझिए कि इसे बर्नियल प्रोटेक्टर, और यह आपको हम रीडिंग बता चुके हैं, इसका अच्छी तरह विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आते हैं, इसको देखते हैं। आपको जैसे 34 है, ठीक है, तो इसमें यहाँ देखेंगे कि क्या है, यह 30 है, 4 है, और इधर से हम यह एरो का चिन्ह देख रहे हैं, तो इस साइड से हम देख रहे हैं तो 40, यह मेन स्केल जो हो गया 40, और 40 से यह जीरो चिन्ह 41 और 41 और 42 के बीच में यह जीरो चिन्ह है। तो 41 जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 41 जो हो जाएगा आपको 41 मेन स्केल का डिवीजन हो जाएगा 41। ठीक है, और उसको बाद आपको 41 मेन स्केल का डिवीजन हो गया जो 41 डिग्री। ठीक है, और उसको बाद आपको इसमें जो देखिए कि कौन से विभाग आपको मिल रहा है। ठीक है, इसमें जो देख रहे हैं कि कौन से विभाग मिल रहा है, तो इसमें देखिए आपको 30, ठीक है, और 30 के बाद आपको यह कितने 5 मिनट में जा रहा है, 35, 34 और यह 45 आ गया, और फिर समझिए कि 45 50 आ गया। ठीक है, तो 50 मिनट आपको हो गया। ठीक है, तो यह 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, 41 डिग्री 50 मिनट इसका यह हो गया। ठीक है, इस साइड से आपको 41 डिग्री पे आपको यह जीरो चिन्ह मिल रहा है, और उसको बाद आपको यह जो देख रहे हैं यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने का यह 30 हो गया, और उसको आगे देखते हैं तो 50 पर यह आपको एरो का चिन्ह है। तो यह आपको 50 जो 1 मिनट के एक खमा का जो होता है, जो 5 मिनट उसको कहा जाता है, तो 5 मिनट तो 50 है, जो 10 पे आपको 10 बचे 50, तो आपको समझिए कैसे यह 50 मिनट हो गया ये। ठीक है, 50 आपको मिनट हो गया। ठीक है, तो 50 मिनट 41 डिग्री 50 मिनट आंसर देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन पे आते हैं तो 41 डिग्री 50 मिनट जो आपको हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग 35 में। 35 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देख लेते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको अच्छी तरह हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन पे फिलर गेज का उपयोग क्या है ना, फिलर गेज का उपयोग क्या है। तो फिलर गेज के बारे में बता चुके हैं कि आपको दो मैटिंग पार्ट के बीच की गैप को चेक करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या कहता है। ऑप्शन जो है कि चौड़ाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना, और क्या कर रहा है कि मिलने वाले भागों के बीच की गैप को चेक करना। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपको आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है, देखिए यह डायल कैलिपर से आप क्वेश्चन है। ठीक है, डायल कैलिपर से क्वेश्चन है, जो क्या कर रहा है कि इस डायल कैलिपर में माप पढ़े। देखिए इस डायल कैलिपर है, ठीक है, और यह डायल लगा हुआ है, ये बने कैलिपर ही है लेकिन रैक और पिन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, और यह डायल लगा हुआ है। और इसमें समझिए कि आपको क्या कहता है कि आपको इसको रीडिंग को ज्ञात करें, रीडिंग को पढ़े, रीडिंग क्या आपको दर्शा रहा है। ठीक है, रीडिंग क्या दर्शा रहा है उसके बारे में आप लोग समझिए कि इसको अध्ययन करें। जैसे देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो यहाँ जो है समझिए कि आपको 20 है, इसमें आपको समझिए कि यहाँ से सेंटीमीटर में आता है, तो यह आपको हो गया 10 या 20। और उसको बाद आपको समझिए कि इसे यहाँ जो देख रहे हैं 20 के बाद समझिए कि इसे यहाँ 25 और एक 26 पे आपको समझिए कि इसे एक्यूरेट। ठीक है, 26 पे एक्यूरेट आपको समझिए कि यह मेन स्केल के विभाग का आपको आ रहा है। ठीक है, 26 पर।
और उसको बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें जो डायल जो होता है उस डायल को हम देखें, विभाग को, डायल के विभाग को देखते हैं, ठीक है। इस डायल विभाग को हम लोग देख रहे हैं कि डायल विभाग के बारे में, ठीक है। तो उसमें आपको डायल विभाग के बारे में देखते हैं, तो इसमें जो कितना है, 0 से आपको कितना विभाग आपको आगे गया, तो यहाँ 20 है, ठीक है। और 20 के बाद आपको यहाँ जो देख रहे हैं 25 और 24 के बीच में है, 24 पर है, 24 पर है, ठीक है। तो 24 पर है और इसके समझिए कि इससे लिस्ट काउंट जो होता है 0.05 से गुना कर लेंगे, ठीक है। 0.05 से आप गुना कर लेंगे। जब 0.05 से आप गुना कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे आपको क्या हो गया 20, ठीक है, 20 हो गया आपको 20 mm, ठीक है। उसको बाद आप समझिए कि इससे इसके लिस्ट काउंट से जो गुना करेंगे 24 में, तो लिस्ट काउंट 0.05 है, ठीक है। और इसमें 24 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए 4 5 20 में हासिल 2 और यह आपको हो जाएगा 0। तो इसमें आपको 25 से, तो समझ लीजिए कि इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 0 0, फिर आपको यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसको बाद यह हो जाएगा, आपको ध्यान देंगे कि इस पे समझिए कि इस आपको यह जो देख रहे हैं थोड़ा सा विस्तार से हमको जानते हैं कि 26 है, इसमें 26 है, 26 हो गया और उसको बाद आपको 0.05 से गुना करते हैं 24 में, तो आपको हो जाएगा 0 पॉइंट आपको यह हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 0.12 है ना, अर्थात आपको समझिए कि 26 वाले है लगभग में, तो 26 वाले जो है लगभग में ऑप्शन में जो आपको क्या है डी आंसर होगा। 26.2 जो है आप देख रहे हैं, तो इसमें सभी 24 है, 24 है, 25 है, लेकिन इसमें जो हम मेन स्केल जो देख रहे हैं कि यहाँ 26 है, 26 है। तो आपको क्या हो जाएगा 26 पॉइंट, और इसका जब हम डायल के समझिए कि इस लिस्ट काउंट गुना करके, ठीक है, लिस्ट काउंट गुना करके अब जब उसको हम करते हैं तो लगभग में आपको 26.120 आता है, लगभग इसमें आता है, ठीक है। तो यही आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे कि 37 नंबर क्वेश्चन, जो एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो आप ध्यान देंगे इसको कि निष्क्रिय संचालन, ठीक है, निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग का बार संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, और ऑप्शन डी है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो देख रहे हैं कि ऑप्शन जो हो जाएगा ड्रिलिंग का क्रम संचालन, जो यह डी है ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। जो आपको गैंग ड्रिल मशीन जो होता है कि उस मशीन पे कई ऑपरेशन आपको क्रम निर्धारण से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जो आप देख रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन, जो आप देखेंगे कि क्या कर रहा है 38 नंबर, जो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, ठीक है। जो आप जो देख रहे हैं कि डिस्क, डायल, हाँ डायल होगा, ठीक है। बर्नियर प्रोटेक्टर में जो अभिन्न हिस्सा कौन सा है, तो डायल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। चलिए उसको बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पे आप जो फिर से ध्यान देंगे, जो फाइल से आ गया है और पिछले क्वेश्चन में हम इसके पार्ट्स बताए थे, तो यह पार्ट्स जो आप जो देख रहे हैं समय की बचाते हुए हम लोग अपने इस पे चलेंगे कि यह आपको फेरुल दिखा रहा है, ठीक है। तो फेरुल आपको ऑप्शन में देख लीजिए कि फेरुल कौन से आपको है,
ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं कि फेरुल कौन से है, तो इसमें ऑप्शन सी आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40 पे क्वेश्चन देख रहे हैं। 40 क्वेश्चन पे कि जब को फिनिश्ड साइज के, है ना, जब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। हाँ, बहुत अच्छे प्रश्न है जो आप जो देख रहे हैं। जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकेंड कट फाइल, डबल कट फाइल। तो सेकेंड कट फाइल आपको आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है कि किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। ठीक है, समांतर किनारे जो होते हैं पूरे लंबाई में होते हैं। ठीक है, उस पर अच्छी तरह हम लोग उसको ज्ञात करते हैं। तो आपको समांतर जो किनारे जो होते हैं वह होते हैं हैंड फाइल में होते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन पे 42 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि वेंच वॉइस को बनाने की सामग्री क्या है। ठीक है, वेंच वॉइस के बनाने की मटेरियल की सामग्री क्या है, या 42 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जो देख रहे हैं। तो क्या है, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। तो आपको आंसर हो जाएगा डी। तो क्या हो जाएगा आंसर, आपको डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, तो हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन तक देखें इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन को, और इसको अच्छी तरह हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको 42 से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, और उसको बारीकी से हम लोग समझेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।